मेरा कोई रईस शेख से दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन वो व्यक्ति प्रचार में माहिर है। आपको बताता हूँ, अभी मीनाताई ठाकरेवाल, उसके निधि कौन लाया? मैं चोगले लाया, लेकिन रईस शेख बोला मैं लाया। उसका वार्ड ही नहीं है, वार्ड है पश्चिम का, वो पश्चिम विधानसभा का। मेट्रो क्या बोला है, वो तब रईस शेख आमदार भी नहीं थे। भिवंडी ईस्ट के आमदार को और मेरे सामने बिठाइए आप। कुछ लोग बोलते हैं कि महेश ने क्या किया। मैं आपके माध्यम से भिवंडी की जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि आमदार के पहले 4 आमदार होके गए। 2 बार रशीद भाई रहे, अपने मोहम्मद अली खान रहे थे, ऐसा 4 आमदार रहे। 4 आमदार का आप कालखंड देखेंगे तो उनके 4 कालखंड में कितने काम, मेरे हिसाब से आप 4-5 काम भी भिवंडी में नहीं देख पाएंगे। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपये के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी 2 व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो EMI और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, अपोजिट ST बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। भाई जी, आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह की तैयारी भाजपा की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति की हमारी जो तैयारी है, हम लोगों ने बूथ स्तर तक काम किया है। हमारे असंख्य कार्यकर्ता हर एक बूथ में काम कर रहे हैं। हमारे पास हमारे पन्ना प्रमुख बोल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और हम लोग जैसे 2014 में चुनाव लड़े, हम लोग जीते। उस समय हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, हमारे पास अभाव था। फिर हम लोग 2019 में चुनाव लड़े, हम लोग जीते। 2024 में अभी हम लोग वापस महेश चोगले को पार्टी ने विश्वास रखा उन पे और उनको टिकट दिए। और योगायोग है कि 2014 में भी महेश चोगले का चुनाव प्रतिनिधि मैं था, 19 में भी मैं था और 24 में भी मैं हूँ अभी। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है ये हैट्रिक हम लोग करने वाले। और निश्चित रूप से जो भिवंडी में विकास का काम हुआ है, आपने अभी देखा होगा, हम लोगों ने एक पुस्तिका का वितरण किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि महेश ने क्या किया। मैं आपके माध्यम से भिवंडी की जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि आमदार के पहले 4 आमदार होके गए। 2 बार रशीद भाई रहे, 1 बार योगेश पाटिल रहे, वो तो हमारी पार्टी के थे, महायुति के। और दूसरे आमदार रहे अपने मोहम्मद अली खान रहे थे। ऐसा 4 आमदार रहे। 4 आमदार का आप कालखंड देखेंगे तो उनके 4 कालखंड में कितने काम, मेरे हिसाब से आप 4-5 काम भी भिवंडी में नहीं देख पाएंगे। लेकिन आमदार महेश चोगले के कार्यकाल में कल्याण नाकी का ब्रिज 136 कोटी की लागत से, उसके बाद में भिवंडी में 8,500 कोटी की लागत से मेट्रो रेल, 437 कोटी की लागत से बुहारी गटर। इसमें तो कुछ केंद्र का भी हाथ होगा। देखिए, वहाँ भी सरकार हमारी थी ना। देखिए, केंद्र में 14 से हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। बीच का 2.5 साल का कालखंड, आप 2.5 साल का कालखंड देखेंगे उद्धव जी का, तो उद्धव जी का एक भी वर्क ऑर्डर दिखाइए आप बड़ा भिवंडी के लिए। उन्होंने भिवंडी के कामों को स्टे दिया था। आज भिवंडी में 52 रोड जो RCC होनी चाहिए थी, वो RCC रोड जो अभी जाके बन रही है, पूर्णता आ रही है, लेकिन अब तक RCC रोड बननी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, उद्धव जी ने महाविकास आघाड़ी से मिलके जो पाप किया था, वो पाप कर्म का जो भोग है वो भिवंडी की जनता भी भोग रही है। देखिए, गलत जो है, तुलसीदास जी बोल के गए रामचरितमानस में कि भगवान नरक का वास देना, लेकिन दुष्ट का साथ मत देना। ऐसे ही हमारे उद्धव जी ने भी दुष्टों का साथ पकड़ लिया था, इसलिए उसमें भिवंडी का भी सत्यानाश और नुकसान हुआ। तो भाई जी, इस बार आप किस मुद्दों पे, मतलब क्या आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हमारा चुनावी मुद्दा विकास रहेगा या हिंदू मुस्लिम? नहीं, देखिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते भाई साहब। आपको सही बताऊं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। मैंने बजरंग दल का भी काम किया है। संघ की शाखा में हिंदू मुस्लिम नहीं सिखाया जाता है। संघ का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से बढ़ गया ये। नहीं, ये लगता है आपको। एक ध्यान रखिए, आप कांग्रेस वालों की आदत है चिल्लाने की। जितना बांटो राज करो, जितना कांग्रेस ने किया है, गोरे गए काले छोड़ के गए, ये जो स्लोगन है ये कांग्रेस पे लागू होता है। कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड एंड रूल किया है, भाजपा ने कभी भी नहीं कहा। भाजपा की नीतियों में स्पष्टता है हम लोगों को क्या करना और क्या नहीं करना। आज देखिए, संघ के द्वितीय संघ चालक थे गुरुजी का ऐसा बोलना था कि राजनीति गाजर की बांसुरी है, वो बजे तो बजाइए, नहीं तो खा के पेट भरिए। ऐसा भाजपा में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता है। इसलिए राजनीति भाजपा के कार्यकर्ता के लिए व्यवसाय नहीं है। जनता की सेवा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेना,
भाजपा के कार्यकर्ताओं का काम है। इसलिए भाजपा का मुद्दा जो है विकास ही रहेगा। और आपको अभी हमने एक पंपलेट बांटा है आमदार महेश चोगले का, करीबन 24 पन्ने का। उसमें आप देखेंगे ना, असंख्य काम है। आज भिवंडी में नदी नाके का ब्रिज, खाड़ी पार का ब्रिज, खूनी गांव का ब्रिज, अभी कुछ दिन पहले कारिवली से काटई का ब्रिज का उद्घाटन हो गया। ये जो सब काम है महेश चोगले के कार्यकाल में, जो देखने लायक काम है। पब्लिक जो है ना तुलना करती है भिवंडी ईस्ट में अच्छा हुआ, भिवंडी वेस्ट में खराब हुआ है करके। मतलब जैसे कि कुछ चीजें ऐसी दिखाई जा रही है कि भिवंडी वेस्ट में जो है उतना काम नहीं हो जितना के ईस्ट में हुआ, जैसे स्कूल बनी है, रास्ते वगैरह जो है। तो ये हमारे हर सर्वे में जो है ये आता है। एक आप काम कीजिए ना, भिवंडी ईस्ट के आमदार को मेरे सामने बिठाइए आप, हम लोग बताएंगे हमने क्या काम किया। आमदार के हमने बिठाएंगे ना। आमदार देखिए क्या है, आमदार को समय रहे कि नहीं रहे जी, उनका प्रतिनिधि मैं बैठूंगा। आमदार को अभी 20 दिन का जो कालखंड है उसमें चुनाव प्रचार में समय नहीं मिलेगा जी। देखिए वो आदमी जो है वो प्रचार में माहिर है। आज मेरा कोई रईस शेख से दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन वो व्यक्ति प्रचार में माहिर है। आज देखने जाएंगे तो भिवंडी के अंदर पश्चिम में जो काम हुए वो कहीं नहीं हुए। आपको बताता हूँ, अभी मीनाताई ठाकरेवाल, उसके निधि कौन लाया? महेश चोगले लाया, लेकिन रईस शेख बोला मैं लाया। उसका वार्ड ही नहीं है, वार्ड है पश्चिम का, वो पश्चिम विधानसभा का वार्ड है। हाँ, उनका भाग ही नहीं है। इंडोर स्टेडियम के अंदर हॉल बना जो बच्चे खेल सकते हैं धोबी तालाब के अंदर, वो आमदार महेश चोगले लाया। मेट्रो क्या वो लाए? वो तब रईस शेख आमदार भी नहीं थे। देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी। एक आखिरी सवाल, मतलब बहुत सही आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आखिरी सवाल कि विलास पाटिल को क्या आमदार महेश चोगले से खतरा है? मतलब अगर टक्कर रही क्या? एक ध्यान रखिए आप, विलास पाटिल को सब जानते हैं, ये भिवंडी को गर्त में डालने वाला विलास पाटिल है। ध्यान रखिए आप। भिवंडी में मेरे को एक अधिकारी ने बोला था अनऑफिशियली कि भिवंडी में इतने गटर और डामर के रोड बने कि स्वर्ग तक चले जाए हो, लेकिन रोड दिखते नहीं है भिवंडी में साहब, गटर दिखते नहीं है। तो विलास पाटिल का कोई भी नहीं है, विलास पाटिल को सब जानते हैं। और मैं 5 साल काउंसिल में बोल के काम किया है, और मैं 2 साल विरोधी पक्ष नेता था, आप तो देखते थे। शायद कोई ऐसी महासभा नहीं होती थी जिसमें महापौर सर नहीं पकड़ता था, लेकिन ऐसा था समय के अनुसार कि वहाँ जावेद अलवी महापौर थे और मैं उनके सामने विरोधी पक्ष नेता था। तो देखिए भिवंडी महानगर पालिका के अंदर जो हुआ है, भिवंडी महानगर पालिका, भिवंडी की जो हालत खराब है उसके अंदर कहीं न कहीं विलास पाटिल जवाबदार है। इसलिए विलास पाटिल जो है सब जानते हैं विलास पाटिल को। ये गाना ना मुन्नी बदनाम हुई, वैसी स्थिति विलास पाटिल की है।